हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ बैठे हैं सीए अंकित एंड अंकित आज हमें बताएंगे कि इज़ इट वर्थ और नॉट कैंपस प्लेसमेंट में जाना जो आईसीएआई कंडक्ट कराता है। तो अंकित बताइए कि आपको क्या लगता है कि वर्थ है कि नहीं जाना, टाइम वेस्ट तो नहीं होता, आपका पैकेज मिलता है नहीं मिलता, तो प्लीज़। कैंपस प्लेसमेंट मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है ही है। आप अगर जब जाते हो तो वहाँ पे आपको और अपने ऐसे और भी लोग दिखते हैं। आपको इनिशियली जब आप सीए बनते हो तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि भाई सीए बन गए, आप तो सब कुछ कर लिया। घर वाले भी बोल रहे होते हैं भाई अब सीए बन गया, अब तो पैसा ही पैसा है। बट वहाँ पे जब आप कैंपस में जाते हो फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि हमारे ऐसे 15,000 बच्चे और बने हैं और मार्केट में जॉब्स 5,000 ही हैं। तो अब उन 15,000 के साथ कम्पीट करना, फिर वो जॉब्स को करना, तो इट्स वर्थ इट आप जब जाते हो वहाँ पे। बट हाँ, ये है कि कैंपस के भरोसे रहना वो सही नहीं है, क्योंकि कैंपस में आपको एक तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में ऐसे के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। कभी कभी वो परसेंटेज के बेस पे उठा लेते हैं। जैसे मेरा टाइम था May 24, तो उसमें बच्चे थोड़े ज़्यादा पास आउट हुए थे, तो उसमें उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ था कि किसी के 60% से ऊपर आते हैं तो उसको शॉर्ट लिस्टिंग आई है। जैसे कई थे जिनके 4 साल 5 साल तक उन्होंने सीए फाइनल दिया था, बट ऑल बिकॉज उनके जो टोटल परसेंटेज था दैट वाज अब 65% और 66%। दे गॉट गुड, लाइक बहुत अच्छी कंपनी उनके पास आई थी, बैंक ऑफ अमेरिका एंड एयर इंडिया। एयर इंडिया मतलब ये सब कंपनीज। एक तो मेरा ही फ्रेंड था, वो ही वाज फ्रॉम जम्मू, दो उसका मतलब स्किल्स उसके अच्छे नहीं थे, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब में उसको दिक्कत थी, तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया था। मतलब शॉर्टलिस्ट हो गया था बट कन्वर्ट नहीं कर पाया था इंटरव्यूज को, बट ही गॉट सिलेक्टेड। बट आई थिंक मैं ना कहीं एक स्टैट भी देख रहा था कि आई थिंक कुछ 10% के अंदर नंबर होता है शायद जो कैंपस के थ्रू प्लेस होते हैं। हाँ, बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग आपको आ जाएगी फिर। और जैसे मेरे ही, मैं अपने जोमेटो का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मुझे जोमेटो ने शॉर्ट लिस्ट किया था, तो उसमें वही हुआ था कि शॉर्ट लिस्ट हो गए, बट उनकी जब अब उनके पास उन्होंने 150 या 200 कैंडिडेट्स उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए, तो वो ना अब जब आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा तो फीफो मेथड के हिसाब से होता है। आप वो सबसे पहले रिज्यूमे लेते हैं और जो उनको रिज्यूमे ठीक लग रहे हैं इनिशियली, या जिनके अटेम्प्ट जो भी उनका अपना क्राइटेरिया है उसके हिसाब से इनिशियली बच्चों को उठा लेंगे और इनिशियली फिल आउट कर देंगे। तो हमारा जब इंटरव्यू था तो फर्स्ट हाफ तक पूरा फुल हो चुका था, जो भी जॉब्स जिनमें जिसने आना था उन्होंने फुल फिर उसमें बस इंटरनल ऑडिटर वो 2-3 ही बचे थे। तो ऐसे मतलब वही है कि आपको शॉर्ट लिस्ट भी आ जाएगी तो, बट सिलेक्शन नहीं हो, सिलेक्शन के चांसेस कम ही होते हैं कैंपस में, तो इट्स बेटर आप ऑफ कैंपस में ट्राई करो। जैसे मेरा भी यही टारगेट था। मेरी दी है और उन्होंने 2018 में क्वालिफाई किया था, मैं उनसे गाइडेंस लेता था। सो उनका यही था कि कैंपस में जाने से पहले एटलीस्ट यू शुड हैव 2 to 3 ऑफ कैंपस ऑफर्स, सो दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट वाइल अपेयरिंग फॉर योर ऑन कैंपस इंटरव्यूज एंड ऑल्सो सही रहता है।